तो तुम लोग ध्यान दो इधर। तुम लोग के लिए आज लेकर आ गए हैं सोशल साइंस का। किसका लेकर आ गए? सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। कौन वाला पता है? 2018। कौन लेकर आए? 2018 का जो फर्स्ट सीटिंग में पूछा है और सेकेंड सीटिंग में जो पूछा है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव का हम डिस्कशन के साथ देखेंगे, ठीक है ना। मेरा डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है, डिस्कशन जो करते हैं वो ध्यान देना उस पर, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले तुम लोग को बता देते तुम लोग को क्या पढ़ना है, तो क्योंकि अभी बहुत टाइम अब कम है, अब मात्र 6 दिन बचा है। तुम लोग क्या पढ़ना है? तुम लोग को पढ़ना है क्या है? तुम लोग को पढ़ना है एक ठो क्लास 10 का लिखा होगा, क्लास 10 का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव लिखा होगा। उसमें 18 वीडियो है। कितना है? 18 है। पूरा देख के एक ही दिन में ख़त्म कर दो, ठीक है ना। फिर लिखा है क्लास 10 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी सब्जेक्ट का। उसमें 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला सब मिला के 24 वीडियो है। कितना है? ठीक है ना, 24 वीडियो है। इसको देख डालो। अब मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो है वो क्या है? तो 2000 मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो है सबका 1 देखो। क्या देखो? जो बिहार बोर्ड के द्वारा 1 जारी किया गया है सबका, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव खाली हम 1 के करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव बाकी बार सभी के करवाए हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग जो है मॉडल पेपर 1 देखना है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव का भी देख लेना है, बोल दिए सब्जेक्टिव का भी देख लेना है, ऑब्जेक्टिव का भी देख लेना है। सब नहीं देखना, उतना टाइम नहीं कि हम सब देखें। तो इतना चीज़ तुम लोग को देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में सोल्यूशन में जो देखना है देख सकता है, टाइम बचता है तो, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर डिस्कशन करवा रहे हैं, तो तुम लोग निकाल लो। चलो निकाल लो रे। 2018 का फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सब हम देख लेंगे अभी, ठीक है ना। फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में तो सोशल साइंस का तुम लोग निकाल लो, ठीक है। अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम बचा है। और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, बताओ अपने दोस्त को भी जो इस चैनल के बारे में नहीं जानता है, उसको भी कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो शेयर भी तुम लोग कर दो, जलना ना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति तो तुम लोग को ज़िंदगी भर पढ़ाते आ रहे हैं, ना पढ़ाते आ रहे हैं। नवंबर 1917, नवंबर 1900। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो होता है नवंबर 1917, नवंबर 1900, या उसको अक्टूबर 1917 भी बोलते हैं ना। रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर होता है, हम लोग का नवंबर होता है ना। तो उसको अक्टूबर भी लिखा रहेगा, नवंबर नहीं लिखा रहेगा, तो अक्टूबर भी मार सकते हैं ना। तो नवंबर 1917 में हुआ, नवंबर 1917 में रूसी क्रांति हुआ। अब जो हम बताते हैं वो सब भी ध्यान से सुना करो, ठीक है ना। नवंबर 1917 में कौन सा क्रांति हुआ? तो नवंबर 1917 में हुआ था रूसी क्रांति हुआ था। इसका नेता कौन था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था, इसका नेता कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था, याद रखना कौन था? लेनिन था, ठीक है ना। अगला हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने प्रथम पूछ रहा है, तो फ्रांसीसी ने मार देना। प्रथम व्यापारी क्या पूछ रहा है? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, आप जो बता रहे हो ध्यान से सुन। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पूछेगा तो क्या बोलना है? पुर्तगाली। क्या बोलना है? पुर्तगाली। क्या बोलना है? पुर्तगाली। लेकिन पूछेगा हिंद चीन पर कब्जा यानी किसका शासन आ गया था, कौन अपना उपनिवेश बना लिया, उपनिवेश कौन बना लिया है? तो बनाया था फ्रांसीसी। कौन बनाया था? फ्रांसीसी। कौन बनाया था? फ्रांसीसी बनाया था। तो पूछेगा प्रथम बार कौन आया? तो पुर्तगाली आया था। भारत में ही प्रथम बार कौन आया था? पुर्तगाली। लेकिन शासन कौन स्थापित किया? अंग्रेज लोग। कौन कहता? अंग्रेज लोग। उसी प्रकार हिंद चीन में आया था प्रथम बार कौन? पुर्तगाली। लेकिन शासन कौन स्थापित किया था? फ्रांसीसी। जो फ्रांसीसी वहाँ पर बस गया था उसे क्या कहते हैं? कोलोन। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। और हिंद चीन में 3 देश आता है। कितना देश आता है? 3 देश आता है। 3 देश आता है। कौन कौन आता है? तो लाओस। कौन आता है? लाओस आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है। लाओस आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है। लाओस आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, याद रखना, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 पूरा पारित हुआ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ठीक है ना। तो सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसमें पारित ना हो पाया, ठीक है, गलत दिया हुआ है। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पारित हुआ, ठीक है। तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 के क्या होगा? नागपुर अधिवेशन होगा, ठीक है ना। और असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? महात्मा गांधी था। क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन को बंद क्यों कर दिया गया? तो चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में। चौरा चौरी कांड क्या था? तो 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया है। 5 अंग्रेज पुलिसकर्मी को अथी में जेल में बंद करके जिंदा जला दिया है, ठीक है ना। तो चौरा चौरी कांड था। फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा या नमक आंदोलन 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और सबका नेता था महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी। और
बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तिनकठिया प्रणाली के तहत, वो भी उसका 1917 में हुआ था। और उसका नेता कौन था? महात्मा गांधी था। लेकिन निमंत्रण कौन दिया आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल, ये से याद रखना, ठीक है ना। चलो अगला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने किया था, ठीक है ना। तुम लोग को देखो, जब भी ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो तुम लोग को दुगना ऑब्जेक्टिव रहेगा। 2018 में तो 40 को रहा था, लेकिन तुम लोग को रहेगा दुगना, यानी 80 को रहेगा सोशल साइंस में, 20 में प्रैक्टिकल रहता है ना, तो 80 रहेगा। तो तुम लोग को 40 को बनाना है, वो ऑब्जेक्टिव बनाना है जो तुम लोग को ना अरे बन जाएगा, तुम लोग को 60-70 को बन जाएगा। लेकिन जो एकदम 100% जाना है कि इसको ये तो कभी गलत होने चांस है ना है, ठीक है ना, उसको बनाना है, ठीक है ना, फालतू में टाइम नहीं पार करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या था? असहयोग आंदोलन नहीं था। तो असहयोग आंदोलन देखिए, तुम लोग कन्फ्यूजन रहेगा कि सितंबर 1920 सही होगा कि दिसंबर 1920 सही होगा, तो छोड़ देंगे, क्या जो फालतू दिमाग लगाएंगे। लेकिन सही है दिसंबर 1920 नागपुर। समझ आ गया ना। हाँ, अगर नहीं पूरेगा मेरा 50 को 40 को, तो फिर उस दिमाग लगाएंगे। समझ आ गया। लेकिन पूरेगा नहीं, अगर ले उतना पढ़ा रहा है तो। चलो यहाँ ध्यान दो, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ। तो 1918 में 1920 मताधिकार मतलब होता है कि 18 वर्ष की आयु में तुम लोग पूर गया तो तुम अब वोट मतलब डालने का तुम लोग सीमा हो गया, तुम वोट डाल सकते हैं। समझ आ गया ना। तो 1918 में याद रखना, ठीक है ना। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग मतलब समझ रहा है, जिस मध्यम वर्ग मतलब होता है जो नौकरी चाकरी में लगा है, जो थोड़ा मोड़ा बिजनेस उनस कर आता है, मध्यम वर्ग क्या आता है? जैसे डॉक्टर आ गया है, वकील आ गया है, शिक्षक आ गया है, बिजनेसमैन आ गया, सब आता है मध्यम वर्ग। क्या आता है? तो यही लोग क्या है उभर कर आया, ठीक है ना। और पूछेगा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस पर शोषण किया गया? तो श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया है, न किया गया है? श्रमिक वर्ग का, ठीक है ना। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में जो है रेशम मार्ग का व्यापार होता था। रेशम मार्ग से होता था ना, रेशम मार्ग से क्या होता था? एशिया और यूरोप के बीच क्या होता था? व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था, ठीक है ना। तो रेशम मार्ग याद रखना, क्या रखना? रेशम मार्ग क्या था? चीन को भारत से मध्य एशिया से यूरोप को जोड़ता था, ठीक है ना। तो याद रखना रेशम मार्ग, क्या रखना। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में पूछा, क्या पूछ रहा है? यूरोप में तो फांसीवादी नाजीवादी क्या हुआ? फांसीवादी नाजीवादी हुआ, ठीक है ना। 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, उसके बाद जाके फांसीवादी और नाजीवादी हुआ। तो नाजीवादी कहाँ हुआ था? तो नाजीवादी हुआ था कहाँ पर? तो जर्मनी में, जिसका नेता था हिटलर। कौन था? और फांसीवादी हुआ था इटली में, जिसका नेता था मुसोलिन। कौन था? मुसोलिन। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध, यही कारण था होने, ठीक है ना। और कारण था बहुत। चलो अगला देखो, अगला क्या है? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अपनी भाषा क्या किया? बदल दी। तो तुम लोग को 1000 बार पढ़ा है कि 1878 में बनाए थे। 1878 में एक अधिनियम आया था। क्या अधिनियम आया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कौन लाया था? लॉर्ड लिटलमर आया था। क्या लाया था? तो जो स्थानीय पत्रिका है, स्थानीय पत्रिका में तो समझ रहा है, जो मतलब हिंदी के अलावा अंग्रेजी के अलावा और भाषा में छप रहा है, मराठी में छप रहा है, बंगाली में छप रहा है, हिंदी में छप रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए किसी पकड़बाज जब से लिख देता हमारे बारे में, ठीक है ना, और हमको भड़का देता जनता को, तो उस पर रोक लगाने के लिए क्या किया था? तो नियम बना दिया कि जो खाली अंग्रेजी भाषा में पत्र छप रहा है खाली वही चलेगा, बाकी बार नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी से डर कर वर्नाक्यूलर प्रेस अमृत बाजार पत्रिका जो था पहले बंगाली भाषा में छपता था, लेकिन जल्दी रातों रात क्या हुआ? अंग्रेजी में बदल लिया था। अमृत बाजार पत्रिका होगा, ठीक है। इसका जो मालिक था वो कौन था? मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष था, ठीक है ना। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लाया किसके लिए लाया गया था? तो लाया गया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर का पत्रिका था सोम प्रकाश, याद रखना। सोम प्रकाश किसका था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। उसी पर लगाम लगाने के लिए खासकर लाया गया था। समझ आ गया ना। तो याद रखना, ठीक है ना। और इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्या बताओ, पूछेगा कि महात्मा गांधी पत्रिका का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी को पूछेगा तो बोल देना एगो हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, यंग यूरोप पूछेगा तो मैगजीनी, यंग इटली पूछेगा तो मैगजीनी, ठीक है ना। लेकिन यंग इंडिया नामक पुस्तक पूछेगा तो महात्मा गांधी। समझ आ गया ना। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी। समझ आ गया, इसे याद रखना। चलो अगला, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। यही कहा था। तो यही कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ठीक है। मुद्रण मतलब प्रिंटिंग बा जो छाप दिया था, बाइबल पुस्तक छाप दिया था, छापा था, ठीक है ना। तो कौन कहा था? मार्टिन लूथर, ठीक है ना। आगे बढ़ो। आगे सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है?
सोपानी कृषि को ही बोलते हैं हम क्या, सीढ़ीनुमा खेती, क्या बोलते हैं, सीढ़ीनुमा खेती बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में फेमस है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में फेमस है, ठीक है ना। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, 65% जल पाया जाता है हम लोग के शरीर में, हम लोग का शरीर में, ठीक है ना। अगला है वन संरक्षण में प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्ग में वर्गीकृत कितना किया गया है। वो पूरा तुम लोग को जो पढ़ाए थे वो पूरा घना था, फिर एक था क्या बाग बगीचा टाइप का था पेड़ वाला था, तो वही बताया था, ठीक है ना। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। चलो ये सब इंपॉर्टेंट ना है, ऐसा क्वेश्चन छोड़ भी देना है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। 400 करोड़ हेक्टेयर होगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैगजीन होता है, 10 किलो, यानी 1 टन इस्पात बनाना, 1 टन में कितना केजी होता है, 1 टन में कितना केजी होता है, ठीक है ना। कितना कुंटल होता है, 10 कुंटल, कितना अथी मन होता है, 25 ना बोल पाता है, चलो यहाँ जान दो। तो बोल रहा है कि 10 किग्रा कितना जरूरत पड़ता है, 10 किग्रा, ठीक है ना। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन है, सर्वोत्तम प्रकार, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, क्यों। तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन है, तो है सर्वोत्तम प्रकार है एंथ्रासाइड, क्या है, ऐसे कोयला के 4 गैस का क्या है, और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा वो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्बन जलने का काम करता है, कार्बन जलने का काम करता है, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा वो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। ट्रिक क्या है, तो ABLAP 2 नंबरिया में भी आ जाएगा, लिखने के लिए तो लिख देगा, ठीक है ना। तो A से एंथ्रासाइट, B से बिटुमिनस, L से लिग्नाइट, P से पिट कोयला। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला पिट कोयला। भारत में सर्वाधिक मिलता है बिटुमिनस, कौन मिलता है, बिटुमिनस। झरिया किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए। पश्चिम बंगाल का रानीगंज किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए, ठीक है ना, इसे याद रखना, ठीक है। चलो अगला, लोहा का एस पूछेगा तो महल से मोहोलो, महल से, मो से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट, सो से सीडेलाइट। सबसे अच्छा लोहा किससे मिलता है, मैग्नेटाइट से। सबसे घटिया सीडेलाइट। भारत में सर्वाधिक किससे मिलता है, हेमेटाइट। चलो यहाँ ध्यान दो, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग, बता तो समझ रहा है, खाने पीने से संबंधित, खाने पीने से संबंधित वाला उद्योग है, कौन हो जाएगा, चीनी। तो ऐसे मार देगा, ये नहीं मार देगा। अगला है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया, 1986 में किया गया। कब किया गया, 1986 में किया गया। इस समय तुम लोग कन्फ्यूजन होगा तो छोड़ कर निकल जाना है, क्योंकि तुम लोग को जैसे अब उपभोक्ता उद्योग में कोई कन्फ्यूजन है, कोयला वाला में कोई कन्फ्यूजन है, ये सब क्वेश्चन को चुन के मारना, समझ आ गया ना। जिसमें कोई भी आ जाए, ठीक है, समझ रहा है ना, कोई भी आ जाए गलत नहीं कर सकता और नहीं कर सकता, वो मारना है तुम लोग को चुन के, ठीक है। DR1 की जनगणना करो साहब, बिहार का नगरीय आबादी क्या था, ये सब झूठे फंसेंगे क्या, छोड़ कर निकल जाएंगे। ऐसे उसमें था 10.5, कितना था, 10.5%, ठीक है ना। यानी नगर में बिहार में बहुत कम रहता है, नहीं रहता है, ज़्यादा तो गाँव में नहीं रहता है, तो कम होगा तो 10.5% होगा, क्या होगा, कम 10.5 होगा रे, सबसे कम यही है, देख लो, है ना। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगमहल के विरोधी नहीं थे। जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे सिविक्स, जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो उसमें बताए थे ना कि ओलंपिक में 2 व्यक्ति गया था, 3 गो था, तो हाथ खड़ा कर दिया, मुंडी झुका लिया, बताए थे ना। तो रंगमहल के विरोधी कौन नहीं था पूछ रहा था ना। तो किंग मार्टिन लूथर ही तो था ही, मार्टिन की लूथर किंग जो है, इसको कहा था कि किंग लगा देंगे तो जाएगा क्या, इसे कहते हैं जूनियर गांधी, क्या कहते हैं, जब किंग लगा देंगे तब, किंग लगा देंगे तब बोलते हैं इसको जूनियर गांधी, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी विरोधी था, महात्मा गांधी तो विरोधी था ही ना। दक्षिण अफ्रीका का विरोध किया था काला गोरा के विरोध में। और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस बतवे किए थे कि दोनों वहाँ पर गया था, तो काला पट्टी बांध लिया था, तो हाथ ऐसे कर लिया था, किया था ना। तो ये दोनों विरोधी था, लेकिन जेड गुडी नहीं था, समझ आ गया दोनों को। चलो अगला सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो सांप्रदायिक मतलब मारधाड़ कायल हो जाता है, एक दूसरे के धर्म के बीच मारधाड़ कायल हो जाता है, ठीक है ना। तो कायल कि जब बोले जाता है कि हमारा धर्म अच्छा हो तो धर्म खराब हो, तब होने लगता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। संघ सरकार का उदाहरण, संघ मतलब बताया है ना, संघ सरकार का सिंपल पहचानने का नियम है, जहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों होगा उसे बोलते हैं संघ सरकार, क्या बोलते हैं, मतलब क्या ना, जहाँ केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री हो उसे बोलते हैं केंद्र संघ सरकार, क्या बोलते हैं। तो भारत भी क्या है, संघ है। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, अमेरिका कौन है,
अमेरिका है, ठीक है ना। और यहाँ पर शक्ति का बंटवारा हो रहता है संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। संघ सूची में कानून बनाता है सिर्फ संघ सरकार यानी केंद्र सरकार बनाता है कानून, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में दोनों मिल बांट के खाता है, यानी दोनों बनाता है। लेकिन ज़्यादा किसका वैल्यू होता है, ज़्यादा आता है दोनों के, एक के भी से कानून बना देगा दोनों मिलके, ज़्यादा होगा बड़का वाला यानी केंद्र सरकार का कानून मायने होगा। समझ आ गया तुम लोग को। तो कहाँ भाग गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा, चीन में ना है, चीन में जो है संघ सरकार ना है, ग्रेट ब्रिटेन में भी संघ सरकार नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर सिर्फ एक ही शासन होता है प्रधानमंत्री का, ठीक है ना, और राष्ट्रपति का। अगला, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ है। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो शुरू हुआ तो 1980 के दशक में। कब हो जाएगा, 1980 के दशक में हो जाएगा। तो ये सब छोड़ के निकल जाना है, फालतू में समय फंसना ना है, डाउट लगेगा ना लगेगा, तो निकल जाना है, क्योंकि हमको बनाना है तो अध्ययन बनाना है। समझ लो कहा गया ना। चिपको आंदोलन के निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो ये तो ऐसे मार देगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पर्यावरण तो यहाँ नहीं लिखा है, तो पेड़ बचाने से था, बताया था ना। चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, हुआ था उत्तराखंड के चंबोली जिला में हुआ था, बताया था ना। इसका नेता कौन था, इसका नेता था सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा था। और वहाँ के ठेकेदार के द्वारा जो पेड़ को काटा जा रहा था, ठीक है ना, उससे बचाने के लिए वहाँ के स्थानीय जनजाति लोग जो था, वहाँ के स्थानीय लोग जो था, वो पेड़ में चिपक जाता था और पेड़ से कटने से बचा लेता था। इसी को चिपको आंदोलन कहा गया। तो इसको ऐसे मार देगा, नहीं मार देगा, छोड़ना है तो पेड़ बचाने से हो जाएगा। क्या जाएगा, पेड़ बचाने से, पेड़ बचाने का भी समय नहीं रहता है, तो पर्यावरण से हो जाएगा, फिर पर्यावरण है ना। चलो अगला, तारी विरोधी आंदोलन, तो तुम लोग 1000 बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। आंध्र प्रदेश कहाँ पढ़ा है, तारी विरोधी आंदोलन महिला लोग किया था। आंध्र प्रदेश के जो महिला लोग था, तारी के विरोध में आंदोलन किया था, उसे बोलता तारी विरोधी आंदोलन का कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। अगला, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, सिंपल बात है, ब्रिटेन में पड़ा। कहाँ पड़ा, तो राजनीतिक दल जो पार्टी होता है, बहुत सारा पार्टी होता है ना, तो पार्टी जो होता है, अब पार्टी ने समझ लेना कि यहाँ बर्थडे पार्टी होता है, इसे पार्टी ने, पार्टी मतलब राजनीतिक दल, पार्टी होता है राजनीतिक पार्टी, जैसे कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, सब क्या है, पार्टी है ना, तो पार्टी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो राजनीतिक दल का सर्वप्रथम नींव कहाँ पर आता है, ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ पर है, ग्रेट ब्रिटेन, या उसी को इंग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। अगला, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम और सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी कहाँ हुआ, इंग्लैंड से हुआ। ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड बोलो, जैसे भारत बोलो, हिंदुस्तान बोलो, इंडिया बोलो, क्या हुआ ना हुआ, तो वहीं से हुआ। कहाँ हुआ, तो ग्रेट ब्रिटेन से हुआ था, क्या इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है ना। अगला, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस देश में होती है, तो गठबंधन का सरकार कहाँ बनेगा, जहाँ एक से अधिक दल होगा। अरे गठबंधन कहाँ तुम करेगा, जहाँ एक से अधिक दल होगा वहीं पर ना, तो होगा बहुदलीय में, बहुदलीय में होगा, हाँ, तो बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था में देखता है ना। कांग्रेस का जो है गठबंधन क्या है, तो कांग्रेस का है यूपीए, और भाजपा का क्या है, एनडीए ना। एनडीए मतलब में भाजपा से जितना भी दल मिला हुआ है उसको बोलते हैं एनडीए, क्या बोलते हैं। और कांग्रेस का साथ जितना भी मिला हुआ है उसको बोलते हैं यूपीए, क्या बोलते हैं, यूपीए, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो तुम लोग को बताया था कि अभी वर्तमान समय में 8 गो राष्ट्रीय दल है। कितना है, ठीक है ना, कितना है, 8 गो राष्ट्रीय दल है, ठीक है ना। तो जिसमें से बोल रहा है कौन राष्ट्रीय दल ना है, क्वेश्चन लेते थे भाजपा कांग्रेस तो तुम लोग जानवे करता है, करता है, नहीं पता है। तो यहाँ पर बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कांग्रेस तो हैवे करता है। बहुजन समाज पार्टी बसपा यानी हाथी छाप, ये तो हैवे करता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी तो हैवे करता है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा यानी झोपड़ी छाप, अरे ना होता है झोपड़ी छाप ना है, तो वो ना है, ठीक है। जैसे चिराग पासवान जो है, रामविलास पासवान के बेटवा चिराग पासवान ना है, रामविलास पासवान तो मर गया, ठीक है ना। तो ये ना है, ये जो है मेरा राष्ट्रीय दल ना है, क्षेत्रीय दल है। क्या है, क्षेत्रीय दल है, समझ आ गया ना। और एक अभी नया जो राष्ट्रीय दल बना हुआ है नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ठीक है ना, अथी मेघालय का है, ठीक है ना। चलो अगला, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित तो समझ रहा है ना। देखो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, एक होता है कौन, एक होता है पूंजीवादी, क्या होता है, इससे तुम्हें 12 बता नहीं रहा। पूंजीवादी होता है, एक होता है समाजवादी, क्या होता है, समाजवादी होता है, वो बोलता है कि हम दोनों के मजा लो, यानी दोनों मिला दो, दोनों मिला दो, खिचड़िया बनाए दो, यानी मिश्रित, क्या होता है, मिश्रित होता है, क्या होता है, मिश्रित होता है। समझ लोग क्या गया ना। तो अमेरिका जो है वो पूंजीवादी का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, अमेरिका। और जितना भी यूरोप का अधिकांश देश है, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन हो या यूरोप में जितना भी देश है, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, सब क्या है, पूंजीवादी का है। और समाजवादी जो है कौन है, रूस कौन है, और चीन भी जो है समाजवादी है, ठीक है ना। या साम्यवादी बोल सकते हैं। अब भारत जो है बोला था हम दोनों के रखबो यानी खिचड़ी करबो, कुछ करबो, खिचड़ी खाइबो, खिचड़ी खाए मजा लगो, ठीक है ना। तो भारत क्या है, मिश्रित, क्या है, मिश्रित है, समझ आ गया ना। मिश्रित यहाँ रहने, अगर हर चीज़ अगर लगभग प्राइवेट मिले तो होता है क्या, पूंजीवादी। क्या होता है, सब चीज़ सरकार के कब्जा में हो, सरकारी हो जाए तो हो जाए क्या, समाजवादी। लेकिन अथी क्या बोलता है, सरकारी भी हो प्राइवेट भी हो तो क्या,
मिश्रित। क्या होता है, भारत में दोनों है, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी बस, प्राइवेट बस ना होता है, सरकारी प्राइवेट दोनों होता है ना, इसलिए क्या है, इसलिए भारत में मिश्रित क्या है। लेकिन अभी जितना भी देश है सब जो है मतलब पूरी तरह पूंजीवादी है, तो पूरी तरह समाजवादी है। संभव है कि पूरी तरह सब प्राइवेट रखना संभव है, सब सरकारी रखना संभव है। तो अभी सब देश जो है लगभग इधर बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, मिश्रित की ओर। संभव है, सब है नहीं है ना, इससे धीरे धीरे सब अब क्या हो रहा है, दोनों मिला के चल रहा है। क्या हो रहा है, मिला के चल रहा है। लेकिन पूछेगा पूंजीवादी को है तो अमेरिका मारना है, और समाजवादी को है तो रूस मारना है, मिश्रित पूछा तो कौन मारना है, भारत। कौन मार रहा है, भारत। अगला, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार है, ठीक है ना। पूछेगा सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय, तो बिहार। सबसे गरीब राज्य बिहार, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार, सबसे अधिक साक्षर राज्य ले कम साक्षर बिहार है, अधिक साक्षर बिहार है। गोवा है, चपला मारने खोल के होश में जाएगा बैल के का ले ले, सब जरूर हुआ। साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, पता मतलब पढ़ल लिखल जानता हो, लिखने पढ़ने जानता हो, ठीक है ना। केरल नहीं रहेगा रखेगा, बैले ना रह जाएगा सब जिंदगी भर। सब मेरे को लगता है चपला खोल के चपला दे गदा कहीं का। केरल है, कौन है, केरल है। सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य वाला तो बिहार है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य गोवा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। चला देख, शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है, तो सेबी है। कौन है, शेयर बाजार जो होता है स्टॉक एक्सचेंज, इंग्लिश में बोलता है स्टॉक एक्सचेंज, क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है सेबी। कौन करता है इसका, सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी सेबी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सेबी का, तो मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में। जितना भी बड़ा संस्थान है अधिकांश का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई। तो हो जाएगा सेबी। कौन हो जाएगा, सेबी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला, अरे नहीं लगता है सब म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाता है, नहीं लगाता है, म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाता है, कहीं पर पैसा लगाता है ना, सबसे उसको कंट्रोल करता है सेबी। कौन करता है, सेबी। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, वित्त का संस्थागत यानी संस्था के रूप में काम करता है, संस्था के रूप में काम करता है। तो व्यापारी से तो तुम उधार लेगा तो संस्था के रूप में काम करता है, नहीं करता है। तो व्यापारी खत्म हो गया, क्या गैर संस्थागत है, क्या है, जो तुम लोग रिश्तेदारी में पैसा लेता है, या किसी महाजन से लेता है, किसी सेठ से लेता है, या किसी व्यापारी से लेता है पैसा, या अगल बगल किसी से पैसा लेता है, उसको क्या है, संस्था नहीं है ना, बैंक खोल कर नहीं है बैठल है, उस समय गैर संस्थागत। क्या है, गैर संस्थागत। समझ आ गया ना। तो व्यापारी भी हो गया गैर संस्थागत, रिश्तेदार भी तुम्हारा गैर संस्थागत हो गया है, महाजन भी गैर संस्थागत है। लेकिन व्यावसायिक बैंक जो है, चाहे वो कोनो बैंक हो, चाहे वो यूको बैंक हो, या तुम्हारा SBI बैंक हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या इंडियन बैंक हो, या इलाहाबाद बैंक हो, या पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, ठीक है ना, IDBI हो या एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक हो, सब क्या है, सब व्यवसाय बैंक। क्या है, तो संस्थागत है। क्या है, संस्थागत। लेकिन तो यहाँ जाएगा C नंबर, क्या जाएगा, तो संस्थागत और गैर संस्थागत पूछता है। समझा गया ना। अगला, भारत का वित्तीय राजधानी क्या है, तो भारत का वित्तीय राजधानी कौन है, मुंबई है ना। भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई, भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई, भारत का फिल्म सिटी मुंबई, पता है ना। भारत की सूतीवस्त्र की राजधानी मुंबई, पता है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली ना। चलो देख, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है, हमें कहता है बीमारू से फॉर्म निकालो। बीमारू, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। तो कौन बीमारू राज्य, क्या पूछ रहा है, नहीं है तो कर्नाटक ना है, बाकी बात हेबे करता है, सब हेबे करता है। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, अरे वैश्वीकरण के पूछ रहा है। तो आर्थिक नीति में 3 अंक है। आर्थिक नीति कितना अंक, 3 अंक। आर्थिक नीति कितना अंक, 3 अंक। देखो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। लेकिन वैश्वीकरण के भी कितना अंक, तो 5 हो। कितना होगा, 5 हो, याद रखना, ठीक है ना। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण मतलब होता है कि अपने देश के अर्थव्यवस्था को, अपने देश के बाजार को, अपने देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के सभी अर्थव्यवस्था, विश्व के सभी देशों के अर्थव्यवस्था के साथ, देशों के अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित कर व्यापार करना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 में। कब पारित हुआ था, 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और तुम लोगों को बताए थे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कुछ अधिकारी बताए थे ना, पचमढ़िया ने बताए थे, वो सब याद रखना, ठीक है ना। अगला है, स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक। स्वर्ण आभूषण क्या होता है, हॉलमार्क होता है। स्वर्ण आभूषण में ना होता है, हॉलमार्क ना होता है, नहीं बताता है कि हॉलमार्क उसमें लिखल होगा ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड लिखा रहता है उसमें, ठीक है ना। तो वो जो होता है वो क्या होता है, वो हॉलमार्क है। क्या है, हॉलमार्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हॉलमार्क होना चाहिए, आभूषण में क्या होना चाहिए, हॉलमार्क होना चाहिए। और जो पर्यावरण, जो कृषि वाला चीज़ होता है उसमें क्या हॉलमार्क होना चाहिए,
कृषि वाला होता है एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग मार्क क्या होता है, जैसे कोई बीज ले रहा है, कोई खाद ले रहा है, तो उसमें होता है एग मार्क। क्या होता है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, तो एग मतलब क्या, एग्रीकल्चर हो गया। और पर्यावरण के लिए कोई चीज़ है तो उसमें होता है इको मार्क। क्या होता है, इको मार्क। क्या होता है, इको मार्क। तो स्वनावेशन के लिए हॉल मार्क क्या होता है। ठीक है, अगला, नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है। सिंपल बात है, बाढ़ क्या लाएगा, सूख जाएगा नदिया तब आएगा बाढ़ ना, तो जब पर्याय अधिक हो जाएगा तब ना, तो जल का अधिकता, जल की। अगला, चाहे कोई कारण से जल अधिक हो जाए, जो सबसे मेन कारण क्या होता है, वर्षा। क्या होता है, लेकिन जरूरी हो जाता है कि कभी कभी गर्मियों में क्या होता है, बाढ़ टूट जाएगा, बारिश ना हुआ लेकिन बाढ़ टूट जाएगा, नदियाँ पनियाँ भर जाएगा, तभी बाढ़ हो गया ना, हुआ हो गया ना। लेकिन मेन कारण है वर्षा का अधिकता। क्या है, तो लेकिन यहाँ वर्षा का अधिकता नहीं मानना है, हमारा जल का अधिकता। जल के कि जल का अधिकता जो कि कारण जो है वो कुछ भी हो सकता है। बांध भी टूट जाएगा तो क्या होगा, बारिश अधिक हो जाएगा, बारिश नहीं मतलब पानी अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। सिंपल बात है, आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इससे इसी तरह होना चाहिए ना। अगर ऐसे तुम बना लेगा, भूकंप आया सब तुम्हारा मथे पर गिरेगा, एक जगह नहीं गिरेगा, मर के दबा के चिल्लाते रह जाएगा ना, चिल्लाते रहेगा। आयताकार रहेगा तो सगड़ों गिरेगा, तो कम चोट लगेगा ना लगेगा। चलो अगला, चलो हो गया। चलो अब सेकंड सेटिंग में पहुंचो। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई, किन देशों के, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ। रूस और जर्मनी के, जब रूस में जब आया था लेनिन आया था, ठीक है ना, तो बोला था अब अथी जब रूस के बीच जर्मनी आया था तो जर्मनी बोला था कि रूस क्या बोला था, जर्मनी से बोला था अब हम मतलब युद्ध नहीं लाना, थोड़ा सा कोई दुश्मनी ना है, हम दोनों दोस्तें हैं ये, ठीक है ना, दोनों मिलकर काम कराइए, ठीक है, तो कोई दुश्मनी ना है। और दोनों बीच में क्या हुआ, संधि। क्या हुआ, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। ठीक है ना, जिसमें रूस जो है मतलब अपना पराजय स्वीकार कर लिया कि, ठीक है ना, तो रूस और जर्मनी फिर उसी दिन से रूस क्या हुआ, आगे बढ़ने लगा। ठीक है ना, क्योंकि लड़ा झगड़ा नहीं करेगा तो फिर अपने आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। चलो अगला, रूस और जर्मनी। अगला, आज तुम लोग को बताया था इसी में क्या होता है, बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था ना, जिसका नेता कौन था, जिसका नेता लेनिन था। कौन था, लेनिन था। लेनिन जो है नई आर्थिक नीति कब लाया था, 1921 में लाया था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ, 1924 में हुआ था। ये सब याद रखना, ठीक है ना। अगला, मार्च 1946 में, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता, तो हनोई समझौता ना पढ़ाए थे, नहीं दे दिया हो ची मिन तो वहाँ के नेता था, नहीं था। जिस तरह यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, उस प्रकार वियतनाम का राष्ट्रपिता कौन है, हो ची मिन। कौन है, हो ची मिन है, कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो डी मार देना है। क्या मार देना है, डी। तो मार्च 1946 में फ्रांस था वियतनाम के भी, फ्रांस था वियतनाम के, क्योंकि वियतनाम का अधिकार किसका था, फ्रांस का था, है ना, कि फ्रांसीसी लोग वहाँ शासन कर रहा था। हिंद चीन में कौन था, फ्रांसीसी लोग था, और फ्रांसीसी जो वहाँ बच्चे उसको कोलोन कहते थे ना। और हिंद चीन में 3 देश आता है, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम आता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि वहाँ पर समझौता जो हुआ था कौन हुआ था, हनोई। कौन है, हनोई क्या है, तो वियतनाम का राजधानी, वियतनाम के राजधानी। अगला, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में 1929 में। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। कौन नदी किनारे हुआ था, रावी नदी किनारे, रावी नदी के किनारे हुआ था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। इसका नेता कौन क्या था, तो जवाहरलाल नेहरू हुआ था। लेकिन पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, पूर्ण भारतीय से कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। इस स्थापना किसने किया था, तो ए हो ह्यूम, पूरा नाम बोलेंगे तो एलियन ऑक्टेलियन ह्यूम, ठीक है ना। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। पूरा नाम बोलेंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। समझ तो कहा गया ना, याद रखना, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन, किसान आंदोलन को दिया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसान का उपाधि दिया गया था कब, तो बारदोली के आंदोलन के द्वारा, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था गुजरात में हुआ था 1928 में, उसी में दिया गया था, ठीक है ना। वहाँ के महिला ने लिखा लगा तो महात्मा गांधी भी मार सकता है, ठीक है ना, क्योंकि महात्मा गांधी महिला बोला तो महात्मा गांधी को दे देने, तो महात्मा गांधी दे दिया। समझ आ गया। चलो अगला, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। उसमें शासन किसका था, उसमें शासन था जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड लिपन। कौन था, लॉर्ड लिपनमा था। कौन था, लॉर्ड लिपन। ये अच्छा था, ठीक है ना, अच्छा व्यक्ति था। और लॉर्ड लिटनमा बनवा नहीं था, जो वर्ना किलो प्रेस हटाया था, तो लॉर्ड लिपन होगा। क्या होगा, लॉर्ड लिपन हो जाएगा, ठीक है। 1881 में। और महिला और बच्चे के ऊपर जो है मतलब काम का समय फिक्स कर दिया, कितने देरी काम करेगा, इससे पहले खटवा रहा है बल की तरह, ठीक है ना। चलो अगला, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, बताइए कि पूंजीपति में के द्वारा इन फैक्ट्रियाँ जो लगाता है उसके द्वारा किसका शोषण होगा, श्रमिक का होगा, मजदूर का होगा, तो श्रमिक वर्ग। क्या होगा, श्रमिक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, क्या आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी,
तो औद्योगिक क्रांति हुआ था ना, हुआ था औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था ना, हुआ था। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो जब वस्तु का निर्माण, जब वस्तुओं का निर्माण क्या होने लगे, जब वस्तु एवं सेवा के निर्माण, जब वस्तु एवं सेवा के निर्माण हाथों के बजाय मशीनों के द्वारा होने लगे, हाथों के अलावा मशीनों के द्वारा अधिक से अधिक होने लगे, तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, चलो अगला, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है, तो एंड्रीन है। कौन है, जो हम लोग कीटनाशी मारते हैं ना, तो उसमें एंड्रीन पाया था, क्या पाया था, जो क्या कहता है मेढक को प्रजनन क्षमता को नष्ट कर देता है, ठीक है ना, तो जो खतरनाक हो जाता है, यहाँ एंड्रीन होगा, ठीक है ना। यहाँ फास्फोरस दिले, गलत दिले, ठीक है ना। चलो अगला, बिहार में अति जल दोहन किसे, भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो बिहार में बढ़ा आर्सेनिक। क्या बढ़ा, जब ज़्यादा पानी निकालेगा अंदर से क्या, तो उसमें आर्सेनिक का मात्रा बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है ना। संविधान की धारा 21 का संबंध है, धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन जीव का संरक्षण करना, वन जीव का क्या करना, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना। वन जीव जो है और प्राकृतिक संसाधन है, चाहे जंगल उंगल हो या कुछ भी हो, उसका संरक्षण करना है ना, कि कहेगा जंगली है ना, तो काट के लेके लकड़ी आता है ना, पुलिस पकड़ता है, नहीं पकड़ता है, लकड़ी को काट के लाता नहीं पकड़ता है। और तुम बोलेगा हम जाइए शिकारी कर भी, बाघ के मार दे, हिरण के मार दे, तो तुमके ऊपर केस हो जाएगा, क्या जाएगा, केस। यानी सबका संरक्षण करना है, धारा 21 में लिखल है, ठीक है ना। अगला, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है, तो बिहार में बहुत कम है। बिहार में वन है कहाँ, जरीमनी जम्मू में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण में जरीमनी है, पूर्वी चंपारण को में, ठीक है ना। पश्चिम चंपारण में है, थोड़ा समस्या के पहाड़ी वारी में, ठीक है ना। तो ये सब में है, बाकी है कहाँ, तो 7%, क्या है 7%, ठीक है ना। अगला, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होती पड़ती है, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का यूज पड़ता है। सिंपल बात है, क्योंकि एल्युमिनियम का प्रमुख का नाम क्या है, बॉक्साइट है, और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 × 2H2, यानी जल के दो अणु पाया था, पता है ना। तो एल्युमिनियम का प्रमुख है बॉक्साइट, पता है ना। और पारा का है सिनेबार, पारा का क्या, और जिंक का है केलेमाइन जिंकाइट और जिंक ब्लेंड, केलेमाइन जिंकाइट और जिंक ब्लेंड, इस बार रखना, समझ आ गया तुम लोग को, समझ आ रहा है। और लोहा के बतवे किए थे महल से, और कोला बतवे किए थे ABLP बताए थे ना, ये सब याद रखना, ठीक है। अगला क्या है, अगला है दल बदल कानून निम्नलिखित में किस कहाँ भाग गया, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक होगा, तो राजस्थान में होगा। कि राजस्थान में क्या होगा, क्योंकि वहाँ धूप एवं पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता मरुस्थल है, धूप एवं डायरेक्ट पड़ता है, ढिप जाता है फटाक से, तो वहाँ पर क्या होगा, सौर ऊर्जा का विकास होगा, तो राजस्थान। क्या मारेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, खिलौना में बड़ा सामान बनता है, छोटे छोटे बनता है, तो खिलौना होगा, क्या होगा, खिलौना होगा, ठीक है। अगला है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया गया है, तो 10 को, कितना है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना, तो 10 कितना मानना है। ऐसी में वो पूछता है फाल्टा आप विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल है ना, पूछता है, फाल्टा बारे पूछता है ना, तो फाल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। बिहार का सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितना है, ये सब छोड़ देना है, फालतू में क्या मानेगा, तुम लोग को बताए थे ना। जो क्वेश्चन में डाउट हो, पता ना है क्या है, डाउट भी हो रहा है, तो उसे छोड़ के निकल जाना है, क्योंकि बनाना तो 50% है ना, इसे छोड़ कर निकल जाना है, ठीक है ना। तो इसका जगह 62, ये सब फिक्स हो जाता है, हर वर्ष पतली बिछ रहा है, नहीं पतली बिछ रहा है, तो हर वर्ष बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये सब जो फिक्स थोड़े रहता है ना, फिक्स रहता है, तो निकल जाओ। अगला, तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई, स्थान को मापेंगे तो स्थानिक ऊंचाई, और समुद्र तल से ऊंचाई मापेंगे तो समुद्र तल के, मैं बताया तुमको, समुद्र तल से ऊंचाई मापते तो क्या बोलते हैं, तल चिन्ह बोलते हैं, स्थान विषय माते तो स्थानिक ऊंचाई। चलो अगला देखो, यहाँ पर जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो स्त्री और पुरुष के बीच जो हम विभाजन जो अंतर करता है कि स्त्री है ये पुरुष है, ठीक है ना। तो ये जो लैंगिक विभाजन की बात करते हैं क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा A नंबर, क्या हो जाएगा A नंबर, ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो भारतीय संविधान के बारे में कौन कथन सही है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, यानी यहाँ पर सभी धर्म के क्या है समान रूप से है, क्योंकि कोई सरकार किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देता है, सब धर्म उसके लिए नजर में क्या है समान है, इसलिए भारत क्या है धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष को ही बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, क्या बोलते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष बोले या पंथ निरपेक्ष बोले, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर ना है, लगभग दोनों क्या है सेम है, क्या है सेम है, ठीक है ना। तो भारत का राज्य धर्मनिरपेक्ष है, पूछेगा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भारत का कोई भी अपना एक विशेष धर्म नहीं है, विशेष धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है ना। समझ तो क्या किया, बोलेगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के दो विशेषता बताओ, लिखेगा भारत का कोई अपना एक राजकीय धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है, बस हो गया, समझ आ गया ना, तो ये लिखना है। अगला क्या बोल रहा है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि
साझेदारी तो समझ रहा है कि सत्ता में पार्टनरशिप करो, यानी कोई भी खड़ा हो जाए नेता होता में, ठीक है, जिसको लड़ना लड़ो, कोई दिक्कत ना है तो क्या करेगा, सब लोग जाके जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी जाति का हो, या कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, या ठीक है ना, या महिला हो या पुरुष हो, सब लोग भाग लो, सब साझेदारी करो, तो क्या विविधता को आपस में क्या करता है, सिमेट लेता है, क्या रहता है, सिमेट लेता है, यानी ए नंबर सही होगा। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसे जाना था, तो बताया था 1975 ईस्वी में क्या बताए थे, तो इंदिरा गांधी क्या लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, तो बताया था ना, आपातकाल नहीं लगा दिया था, और सब नेता को पकड़ के जिला में ठूस दिया था, ठीक है ना। तो 1975 का होगा आपातकाल, क्या होगा, आपातकाल कहाँ पर भाग गया, तो 24 सी होगा, देश में आपातकाल लागू हुआ, इसी के चलते क्या हुआ, 1977 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी हार गया था, ठीक है ना। और बड़ा रंजीत देसाई का सरकार बना था, गैर कांग्रेसी सरकार बना था, ठीक है ना। अगला, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो 1000 बार पढ़ाया है, जयप्रकाश नारायण, इसी के विरोध में, इंदिरा गांधी विरोध में किया था ना, तो जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के नेता भी था, पता है तुम लोग को। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है कहाँ निकलता है, तो निकलता है कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से निकलता है, ठीक है ना। फिर कहाँ घुसता है, तो महाराष्ट्र में घुसता है, फिर गुजरात में लास्ट में घुसता है, लास्ट में कहाँ घुसता है, गुजरात में, तो 3 दिन हो जाए, कितना हो जाएगा, 3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है ना, तो 3 हुआ, ठीक है, 3 राज्य हो जाएगा, ठीक है ना। और नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो याद रखना। अगर आप निम्नलिखित में से कोष के लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल, पता है राजनीतिक दल ने पार्टी को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, क्योंकि जब तक राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो कोई एक जीतेगा, एक दल रहेगा तो कोई एक जीतेगा नहीं, और तानाशाही करेगा, राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो सब लोग खड़ा हो जाएगा, निर्दलीय खड़ा हो जाएगा, बोलेगा सब अपने अपने बारे में कहीं सोचेगा, अरे पार्टी रहता तब सोचता देश के बारे में सोचता है, और सब खाली अपने खड़ा हो जाएगा, अकेले खड़ा हो जाएगा, निर्दलीय खड़ा हो जाएगा, तो क्या करेगा, अपने छत के बारे में खाली सोचेगा और देश के बारे में नहीं सोचेगा, तो इसलिए राजनीतिक दल को क्या कहता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक है ना। अगला, दल बदल कानून किसके लिए लागू होता है, तो सांसद और विधायक के लिए। सांसद होता है कौन, किसे कहते, सांसद हम किसे कहते हैं, सांसद को इंग्लिश से बोलते हैं MP, क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ आ गया ना। सांसद हम उसको बोलेंगे जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना, तो प्रधानमंत्री के चुनाव में जो जितना लोग भी जीतता है सब सांसद है, क्या है, नरेंद्र मोदी भी क्या है, सांसद, क्या है, कहाँ सांसद नरेंद्र मोदी है, तो वाराणसी का, कहाँ का है, वाराणसी का है, ठीक है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी सांसद के साथ प्रधानमंत्री भी है ना, तो जो प्रधानमंत्री चुनाव में जीतेगा उसको बोलेंगे सांसद, क्या बोलेंगे, और जो मुख्यमंत्री के चुनाव में जीतेगा उसको बोलेंगे विधायक, क्या बोलेंगे, और विधायक इंग्लिश से बोलते हैं MLA, क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ आ गया तुम लोग को, समझ आ गया ना। तो दल बदल कानून यह दोनों पर लागू होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, लोभिक चक्कर में क्या करेगा, दले बदल लेगा। मान लो कांग्रेस से जीता है, अब बोलेगा हम चलो भाजपा में जा पाओ, भाजपा बोलते कि आज तो हम बना दो कि मंत्री बना देवो, क्या बना देवो, तो बोलेगा कांग्रेस से जीता, भाजपा में घुस जाएगा, तो दल बदल दिया है, तो कानून उस पर लागू होगा, दल बदल कानून होगा, उसका मेंबर में समाप्त कर देगा, ठीक है ना। तो जगह यहाँ पर क्या, सांसद और विधायक पर, यानी तुम जो जोन झंडा के प्रयोग करके नहीं, जोन पार्टी के चिन्ह प्रयोग करके जीता है, तुम उसी में रहना पड़ेगा तुमको, वह पार्टी के अंदर तुमको रहना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ, जनता दल बोले तो जदयू, कब, जदयू यानी नीतीश कुमार ला, ठीक है ना, तो 1999 में हुआ था, और सरकार इसी का है ना। इसमें भाजपा भी गठबंधन कर लिया है, पिछला साल जो गठबंधन इसका गठबंधन किसके साथ था, तो लालू यादव के साथ था, नहीं था, अभी भाजपा साथ है, ठीक है ना। 15 साल से जीत रहा है, चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, पता है ना। और सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, बत्तख पालन हो गया, सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना। और सर्वाधिक कमाई होता है सेवा क्षेत्र, किस होता है, सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अगला, जो तृतीय क्षेत्र है क्या है, और जैसे जैसे देश का विकास होता है तो तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। अगला, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाएगा, समझ आ गया ना। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होगा विकसित देश कहलाएगा। भारत जो है विकसित देश नहीं है, भारत जो है विकसित देश नहीं है, क्या है, तो भारत जो अविकसित देश है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है ना। ये अविकसित नहीं बोल सकते हैं, अविकसित मतलब पूरे विकसित ना, विकासशील बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यानी विकासशील है, क्या है, विकास यानी विकास के रास्ता पर चल रहा है, क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। बिहार जो सबसे कम विकसित है और गोवा जो सबसे अधिक विकसित है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कम है और गोवा में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक ज़्यादा है। राज्य की बात करें तो अगर बिहार के किस जिला प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो सिंपल बात है पटना का होगा, पटना राजधानी है बिहार के, तो बिहार में सर्वाधिक किसका होगा, पटना का होगा ना, होगा, पता जल्दी। अब बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होगा,
पटना में होगा, ऐसा पटने में नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा जिला कौन है? हप ले ला, पश्चिम चंपारण। सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है, ठीक है ना, याद रखना। और सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। कौन है? शिवहर। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा कौन है? तो शेखपुरा। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है शेखपुरा। छतरपुर के मामले में, जमीनों के मामले में सबसे छोटा है शिवहर, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? पटना। सिंपल लगा लो, जनसंख्या से पटना में ज़्यादा होगा ना, क्योंकि शहर न है। चलो अगला, भारत की केंद्रीय बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 को हुआ था। 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। जनेवा में उठा पटा देंगे, फटी जाएगा, बल करेगा, ले रह जाएगा तुम लोग। चाम कहेगा WHO WTO पूछ रहा है कि जनेवा बक रहा है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI को कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक इसे ही कहा जाता है। जानवर कहेगा व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969। व्यवसायिक बैंक मतलब समझ रहा है? RBI को छोड़ के जितना भी है, चाहे तुम्हारा SBI हो, यूको हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इंडियन बैंक हो, इलाहाबाद हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सबका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। 1969 में राष्ट्रीयकरण मतलब हुआ क्या है कि मतलब आम जनता के लिए भी इसमें खाता खुला सकता है, ठीक है ना। अगला, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सब है, कोयला है, पेट्रोलियम, विद्युत, तीनों है। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सबे मारते हैं। इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सबे है। मोटरबो सर्वो मिलता है, ना मिलता है। कोको कोला सर्वो मिलता है, सब देश में मिलेगा। सैमसंग भी सब देश में मिलता है। सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया का कंपनी, दक्षिण कोरिया का कंपनी है, ठीक है ना, सब लोग मिलता है ना। तो डी क्या आ जाएगा? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। कब मनाते हैं? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 24 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन उपभोक्ता अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय है 15 मार्च। अगला, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो बता कहाँ शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग में। कहाँ करेगा? राज्य आयोग में करेगा। 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो चल जाओ राज्य आयोग में, ठीक है ना। और 20 लाख से भी कम है तो चल जाओ जिला आयोग में, ठीक है ना। 1 करोड़ से अधिक है तो चल जाओ राष्ट्रीय आयोग में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। पढ़ाए तुम लोगों को ना, सुनामी का जो प्रमुख कारण है उसे क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है ना। और सुनामी शब्द जो है जापान का शब्द है। कहाँ के? जापान का शब्द है, ठीक है ना, जापानी शब्द सुनामी शब्द, ठीक है। अगला, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिक केंद्र क्या कहते हैं? मतलब मान लो यहाँ पृथ्वी है, ठीक है ना, यहाँ से भूकंप निकला, जहाँ से प्रथम टकराएगा उसे बोलते हैं अधिक केंद्र, क्या बोलते हैं? और जहाँ से निकला उसे बोलते हैं भूकंप केंद्र, क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। जहाँ पृथ्वी पर से प्रथम टकराएगा वो अधिक केंद्र। और मैं तुम खड़ा रहना, तुमको पहुँचा देगा ऊपर, ठीक है ना। अगला, चलो ये सब हो गया है, समझ आ गया तुम लोग को? ये सब करवा दिए हैं। तुम लोग को मैथ अथी क्या बोलता है? तुम लोग को मैथ से पहला दिन है तो मैथ पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है ना। मैथ पर तुम लोग ज़्यादा ध्यान दो। मैथ पर क्या दो? ज़्यादा ध्यान दो। मैथ पर ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा? पहला दिन मैथ है तो तुम लोगों को जहाँ मैथ करवाया तो दिन में टेंशन में रहेगा, ठीक है ना। 5 6 करवा देगा। तो मैथ पर ध्यान दो। मैथ में क्या बताया था? 2 नंबरिया को तुम लोग को पहले सूत्र तुम लोग पर कमांड होना चाहिए, सूत्र कमांड रहेगा। तो मैथ पर तुम लोग को देखो 1 से 15 तक हम करा दिए ना, क्रैश कोर्स कराए ना, और 22 कराए हैं ना, वो सब भी देख सकता है जल्दी जल्दी। और देखने में क्या लगेगा? एक दिन में खत्म कर दो 1 से 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 से 15 तक करवाए हैं, एक दिन में खत्म कर दो, ठीक है ना। वहाँ लिखा हुआ क्लास 10 का मैथ क्रैश कोर्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक हम करवा दिए हैं, ठीक है ना। BBI ऑब्जेक्टिव जितना था चैप्टर बाय चैप्टर सब करवा दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबरिया भी करवा दिए हैं, ठीक है। ऐसे तुम लोग को 2 नंबरिया मैथ में तो 2 नंबरिया 5 नंबरिया तुम लोग BBI खोलबे नहीं करो, क्योंकि मैथ में कॉन्सेप्ट मजबूत रखो, 2 नंबरिया 5 नंबरिया अपने बन जाएगा, ठीक है ना। और जो हम करवाएं 1 घंटा का जो है और अथी सूत्र वाला जो वीडियो है उसको जरूर देख लो। एक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक चैप्टर बाय चैप्टर कर ले हैं, ठीक है ना। और 5 नंबरिया में क्या करेगा? तो ग्राफ तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। रचना प्रैक्टिस करते रहो। हाइट एंड डिस्टेंस को बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, एक रचना बनाना है, एक हाइट एंड डिस्टेंस बनाना है, 3 ऐसे बन गया। बचेगा एक और बनाना, तो एगो कैसे बना लेना है, ठीक है ना। छत्रमिति से रहेगा, दिगास से रहेगा, त्रिकोणमिति से प्रूव करने वाला रहेगा, थ्योरम रहेगा, ठीक है ना। तो किस कैसे को बना लेना है, समझ आ गया ना। तो मैथ पर ध्यान देते रहो। मैथ पर ध्यान देता है तो बनाता है, जितना बोले रिविजन करो तो फटाफट रिविजन करते रहो, थोड़ा खाना खोल देंगे, ठीक है। चलो।